नाचेगी धरती और झूमेगा गगन, जब होगा हरि से हर का मिलन। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आप सभी भक्तों को धर्म शक्ति की ओर से बैकुंठ चतुर्दशी अर्थात हरिहर मिलन के पावन पर्व और विश्वेश्वर व्रत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु आप और आपके परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद एवं कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सनातन धर्म के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हम बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। ऐसे माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को हेमलंब वर्ष में अरुणोदय काल में ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं भगवान विष्णु ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। पशुपत व्रत करके विश्वेश्वर ने यहाँ पूजा की थी। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु के तप से प्रसन्न होकर इस दिन पहले विष्णु और फिर उनकी पूजा करने वाले हर भक्त को बैकुंठ पाने का आशीर्वाद दिया। ऐसी मान्यता है कि बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और बैकुंठ धाम में निवास प्राप्त होता है। हमारे हिंदू धर्म में बैकुंठ लोक भगवान विष्णु का निवास व सुख का धाम माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बैकुंठ लोक चैतन्य, दिव्य व प्रकाशित है। तभी से इस दिन को काशी विश्वनाथ स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस शुभ दिन के उपलक्ष्य में भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत का पारण भी किया जाता है। यह बैकुंठ चौदस के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन श्रद्धालुजन व्रत रखते हैं। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि में भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हरिहर मिलाप के रूप में होता है। ऐसी मान्यता है कि मध्य रात्रि में भगवान शिव जी और भगवान विष्णु से मिलने जाते हैं। भगवान शिव 4 महीने के लिए सृष्टि का भार भगवान शिव विष्णु को सौंपकर हिमालय पर्वत पर वापस चले जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव का पूजन भगवान विष्णु जी की प्रिय तुलसी दल से किया जाता है। बाद में भगवान विष्णु जी भगवान शिव जी के पास आते हैं तो भगवान चतुर्भुज को फलों का भोग और शिव प्रिय बिल्व पत्र अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के प्रिय वस्तुओं का भोग एक दूसरे को लगाते हैं। इस दिन भगवान को विभिन्न ऋतु फलों का भी भोग लगाया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी भगवान विष्णु और भगवान शिव के ऐक्य का प्रतीक है। जगत पालक विष्णु और कल्याणकारी देवता शिव की भक्ति में भी यही संकेत है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्रद्धालुजन, भक्तजन, साधक व्रत रखते हैं और यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी जो कि अरुणोदय व्यापिनी होके दिन मनाया जाता है। इस चतुर्दशी के दिन यह व्रत भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए किया जाता है। जिस रात्रि में चतुर्दशी अरुणोदय व्यापिनी हो उस रात्रि में व्रत उपवास रखते हैं। अगले अरुणोदय में इस व्रत की पूजा तथा पारण करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन शिव और विशेष विष्णु मंत्रों के ध्यान से शक्ति व लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें मिलती है, जिससे दरिद्रता दूर होती है और सांसारिक कामनाओं जैसे दौलत, यश, प्रतिष्ठा और हर सुख की कामना सिद्धि जल्द होती है। कार्तिक शुक्ल चौदश के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था। इसके अगले दिन कार्तिक पूर्णिमा के व्रत का फल 10 यज्ञों के समान फल देने वाला माना जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा निशीथ काल में की जाती है, जो हिंदू दिन गणना के अनुसार मध्यरात्रि का समय होता है। बैकुंठ चतुर्दशी निशीथ काल इस वर्ष रात्रि के 11:39 से प्रारंभ होकर 12:32 तक रहेगा।
चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर को सुबह 9:43 से और इस तिथि का समापन हो रहा है 15 नवंबर को सुबह 6:19 तक। आइए अब जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा कैसे करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते हैं। धूप, दीप, चंदन और पुष्पों से भगवान का पूजन और आरती करते हैं। भगवत गीता और श्री सूक्त का पाठ भी करते हैं और भगवान विष्णु की कमल पुष्पों के साथ पूजा करते हैं। श्री विष्णु का ध्यान तथा कथा श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है। विष्णु जी के मंत्रों का जप, स्तोत्र पाठ, अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, जिससे हमें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी व्रत का भी विशेष महात्म्य रहता है। इस दिन स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए और 1000 कमल पुष्प से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर शिव की पूजा अर्चना हम करते हैं। वह भाव बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम पाता है। ऐसी मान्यता है कि कमल से पूजन करने पर भगवान को समग्र आनंद प्राप्त होता है तथा भक्त को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी को व्रत कर तारों की छांव में सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर 14 दीपक जलाने चाहिए। बैकुंठाधिपति भगवान विष्णु को स्नान कराकर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा उन्हें तुलसी पत्ते अर्पित करते हुए भोग लगाना चाहिए। बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा इस दिन सुबह सवेरे दिनचर्या से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद करते हैं। उसके बाद स्वच्छ कपड़े धारण करते हैं। अब भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करते हैं। भगवान विष्णु को केसर या चंदन मिले जल से स्नान कराते हैं। स्नान के बाद चंदन, पीले वस्त्र, पीले फूल, वहीं शिवलिंग पर दूध मिले जल से स्नान के बाद सफेद आंकड़े के फूल, अक्षत, बिल्वपत्र और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाकर चंदन, धूप व गोघीत्र जलाकर भगवान मंत्र स्मरण के बाद खास तौर पर दोनों देवताओं को कमल का फूल अर्पित करते हैं। पूजा का मंत्र जप के बाद विष्णु और शिव या त्रिदेव की धूप, दीप, कपूर आरती कर घर के द्वार पर भी दीप को प्रज्वलित करते हैं। इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान विष्णु और उसके बाद शिवलिंग या शिव की प्रतिमा की पंचोपचार से हम पूजा करते हैं। इस दिन विष्णु जी के मंत्र का जाप, स्तोत्र पाठ करने से बैकुंठ धाम हमें प्राप्त होता है। आइए अब बैकुंठ चतुर्दशी की कथाओं का श्रवण करते हैं। पहली कथा, जिसमें एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प को कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले अपना पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान करते हैं। इस दिन शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। एक अन्य कथा मिलती है जिसमें एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आपने अपना नाम कृपानिधान रखा है,
इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति पर मुक्ति हो पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करेंगे, उनके लिए बैकुंठ धाम के द्वार साक्षात खुले होंगे। उसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को बैकुंठ धाम के द्वार खुले रहने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्ति मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। एक अन्य कथा जो मिलती है, एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी के स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस दिन भीड़ में धनेश्वर उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालु के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। इस प्रकार बैकुंठ चतुर्दशी की कथाएं संपूर्ण हुई। आप सभी का हर एक पल शुभ एवं मंगलमय हो। प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान की जय, महादेव की जय। यदि ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर भगवान भोलेनाथ और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।